देखो, हर 4-5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ऐसी स्पेशल फिल्म आती है जो पूरे इंडियन सिनेमा का चेहरा बन जाती है। मतलब बाकी दुनिया को कुछ अच्छा दिखाना है तो इसी फिल्म का नाम लिया जाएगा। मेजर। मुझे पता है आप में से ज्यादा लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन वादा है मेरा, इस वीडियो को सेव करके रख लो। अगले कुछ सालों तक मेजर का नाम लिए बिना इंडियन सिनेमा की तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। कहानी 26/11 के डेडली अटैक्स पे बेस्ड है, जो शुरू तो मुंबई में हुआ लेकिन पूरा देश हिल गया था बॉस। पहली बार अपने ही घर में डर लग रहा था हम सबको। लेकिन ये कहानी डर की नहीं है, डर को भगाने वाले एक सोल्जर की है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। मुंबई अटैक्स को रोकने वाले हीरोज में इनका भी बड़ा सा फोटो लगा हुआ है। अब फोटो तो बोल नहीं सकता, इसीलिए शायद आज तक हमें मेजर के पीछे छुपे हुए संदीप सर की जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आप संदीप सर के फैन बन जाओगे, गारंटी देती हूँ मैं। बचपन से लेकर आर्मी ज्वाइन करने तक का पूरा सफर और उसके ठीक बाद सबसे बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उससे लड़ जाना। गलत मत समझिए, ये फिल्म संदीप सर के आखिरी मोमेंट्स के बारे में नहीं है, मौत के बारे में नहीं है। ये उनकी पूरी जिंदगी आपके सामने लाके रख देगी, एक जश्न की तरह फेस्टिवल। एक लव स्टोरी जो हर लड़के का सपना होती है, सच्चा प्यार करने वाले माँ बाप जो बड़ी किस्मत से मिलते हैं और फिर इस सबको भुला के सिर्फ देश के लिए जीने का फैसला। अब ये सब सुन के आपको शेरशाह की याद आ गई होगी, है ना? बिल्कुल ठीक समझे आप, ये फिल्म उसी कैटेगरी में है। लेकिन यकीन करिए, इस फिल्म को बनाने का तरीका उससे भी ज्यादा पर्सनल है। फिल्म की सबसे बढ़िया बात है, ये आपको कुछ सिखाना नहीं चाहती। पूरी फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा जो पब्लिक थिएटर में देखना चाहती है। बिल्कुल भी बोरिंग या सीरियस टाइप फीलिंग नहीं आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है इमोशंस के साथ। संदीप कौन है, कहाँ से आया, वो जो करता है क्यों करता है, ये सब आपको सिर्फ दिखाया नहीं, महसूस करवाया जाता है। फिर बीच वाले पार्ट में आती है स्टोरी, संदीप से मेजर बनने की कहानी। आर्मी वाले सारे एक्सपीरियंसेस आपके सामने और बैकग्राउंड में पर्सनल लाइफ भी चलती रहती है। अब बारी आती है क्लाइमैक्स की। यहाँ बॉस मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज हो गई हूँ। एक्चुअली हर दूसरी आर्मी फिल्म की तरह मैंने सोचा था एंडिंग काफी सैड और सीरियस टाइप की होगी, लेकिन मेजर का क्लाइमैक्स एक्शन से भरा पड़ा है, जबरदस्त मारधाड़। मतलब इतने सारे सीन्स हैं जिसमें रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। सिर्फ बंदूक से गोलियों की आवाज नहीं सुनाई जाएगी, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग डिटेल बाय डिटेल आपके सामने रखी जाती है। इवन टीवी मीडिया किस तरह पूरे देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, ये सब चीजें फिल्म की एंडिंग को इंटरेस्टिंग बना देती हैं। सच बोलूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि थिएटर से बाहर निकलते वक्त आपकी आंखों में आंसू ना आए। चैलेंज है मेरा। फिल्म की कहानी बताने का तरीका ही कुछ इतना इजी एंड नेचुरल है जो धीरे धीरे मेजर संदीप के साथ आपको कनेक्शन बनाने पे मजबूर कर देगा। एंड में सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप रो पड़ोगे या फिर खड़े होकर जोर से चिल्लाओगे। इस फिल्म से आप खुद को दूर नहीं रख सकते हो, और इस चीज का पूरा क्रेडिट जाता है फिल्म के लीड एक्टर आदि विशेष को। माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब इंडियन सिनेमा में अगर ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स आगे बढ़ गए ना तो पूरी दुनिया नंबर 2 पे खिसक जाएगी। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। इस लड़के ने 2.5 घंटे में संदीप के बचपन को जिया, उसके बाद जवानी को भूलकर जवान बनने का सफर पूरा किया, और एंड में तो एकदम एक्शन हीरो वाला अवतार। मतलब सोल्जर सिर्फ बातें नहीं बनाते, उनके पास जो पावर है यूनिफॉर्म की, उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है और किस टाइम पर करना है, आदि विशेष ने हर चीज के साथ जस्टिस किया है। एक ही फिल्म में एक ही एक्टर को बार बार बदलते देखोगे आप। इसको बोलते हैं डेडिकेशन, और कैरेक्टर को सिर्फ एक्ट नहीं बल्कि जिंदा कर देना। मेजर संदीप को जिसने नहीं देखा वो आदि विशेष की शक्ल को हमेशा उनके नाम के साथ जोड़ के देखेगा। शायद इससे बड़ा कोई दूसरा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इनकी हिंदी डबिंग भी एकदम परफेक्ट है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक तेलुगु इंडस्ट्री के एक्टर को बोलते हुए सुन रहे हो। 1% भी गलती नहीं है। एंड डायरेक्टर सर ने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया है। ईशा मतलब साई मांजरेकर ये फिल्म में रोमांस लेके आती है, फिल्म को एंटरटेनमेंट देती है। फिर प्रकाश राज सर और रेवती मैम, इन दोनों के थ्रू कहानी को नरेट करा के उसमें ऑटोमेटिक इमोशंस डाल दिए जाते हैं। अपने शहीद बेटे की कहानी खुद अपने मुंह से सुनाना, इससे ज्यादा नेचुरल और पर्सनल फीलिंग कोई दूसरी नहीं हो सकती। एक कैरेक्टर और है शोभिता का, इनके थ्रू फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल डाला गया है। थोड़ा थोड़ा डर भी लग सकता है आपको इनके सीन्स में। इन शॉर्ट देखो, जो लोग सोच रहे थे कि 3 जून को सिर्फ पृथ्वीराज का नाम लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। कहानी में मेजर नाम का ट्विस्ट आ चुका है। ये फिल्म रुकने वाली नहीं है, सामने चाहे कोई भी खड़ा हो। तो भैया मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे 5 में से पूरे 5 स्टार्स। पहला तो डायरेक्शन, पब्लिक को सिर्फ आर्मी का पर्सपेक्टिव ना दिखा के टोटल एंटरटेनमेंट पैकेज डिलीवर करने के लिए। दूसरा क्लाइमैक्स, वाव, मतलब सच में उस फाइनल 10-15 मिनट को आप शब्दों में नहीं उतार सकते। तीसरा इमोशंस, स्क्रीन के पीछे से दूसरी तरफ बैठे लोगों की आंखों में आंसू लेके आना मामूली बात नहीं है। चौथा पावरफुल राइटिंग, मतलब इतने जबरदस्त डायलॉग्स हैं फिल्म में, चाहे वो रोमांस हो, फैमिली ड्रामा हो या फिर सोल्जर के शब्द, सब दिल में घुस जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आदि विशेष। ये नाम आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलने वाला है, जितनी तारीफ करो उतनी कम पड़ जाएगी।